हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल सोनाली। हर चीज की तरफ देखने का अपना अपना नजरिया होता है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। अभी मैं तो जानकर हैरान हूँ कि टैटू को कुछ लोग गलत भी समझते हैं। ये मैंने ऐसे ही सुना तो सरप्राइज हुआ कि ऐसा कैसे कोई सोच सकता है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो सेम वैसे ही आज मैं टैटू के सब्जेक्ट में आपसे बात करने वाली हूँ कि टैटू करने से पहले हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, टैटू करने के बाद हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, टैटू करना सही है या गलत है, कहाँ से करवाना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मेरी बॉडी पर टोटल 5 टैटू है, छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ये जो टैटू मैंने अपनी बॉडी पर करवाए हैं ये मैंने लगभग 5 साल हो गया होगा मुझे टैटू करवा के। तो 5 साल पहले मैंने टैटू करवाए हैं और जितने भी टैटू मैंने अपनी बॉडी पर करवाए हैं वो सब टैटू मैंने गोवा में करवाए हैं। तो टैटू करने का रीज़न क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी भी मैं किसी के बॉडी के ऊपर टैटू देखती थी तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी टैटू करूँगी, पर यही सोचती थी कि पेन होता होगा। ये मेरा टैटू है, ये पी है क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम भी पी से स्टार्ट होता है और मेरे बेटे का नाम भी पी से स्टार्ट होता है। कि मैं हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है तो मुझे हार्ट के पास पी का टैटू करना था तो मैंने ये यहाँ पर करवाया। टैटू करने हम गए तो ये जो टैटू है ये वाला काफ़ी बड़ा है। ये जब मैं 10th क्लास में थी, गांव में लेडीज आती जिनके पास टोकरी में सामान और वो मशीन भी होता है, वो उनको खाना दो तो भी वो करवाते थे। अभी काफ़ी साल हो गए उस चीज़ को। टैटू अभी तो टैटू बोलते हैं लेकिन हम लोग तो गोंदन ही बोलते थे। तो यहाँ पर मेरा नाम था जो कि टेढ़ा लिखा हुआ था और समझ में भी नहीं आता था, अच्छा नहीं था वो, और काफ़ी ऐसा उसको खींच दिया था तो मुझे उसको मिटाना था, टैटू मुझे करना था। ये है मेरा पॉइंट। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी टैटू करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या टैटू बनवाना है। आजकल तो आप मोबाइल पे देख सकते हो डिज़ाइन वगैरह, या आपको जो भी कुछ करना है, एनिमल करना है, ओम भगवान का नाम लिखना है, टाइगर बनाना है, मॉम डैड का नाम लिखना है, हबी का, खुद का, जो भी कुछ आपको करना है वो आप अच्छे से एक बार सोच लीजिए, एक बार नहीं 10 बार सोच लीजिए कि आपको क्या करवाना है। आपको टैटू करवाना है तो आप किसी प्रोफेशनल से ही कराइए। कम पैसे के चक्कर में किसी ऐसी जगह मत चले जाइए कि बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने जैसे YouTube पर वीडियोस देख रही थी तो ऐसे एक वीडियो आ गया तो मैंने देख लिया और उसी से मुझे लगा कि मैंने भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो जिसका वीडियो मैंने देखा मैं तो शॉक हो गई। मैंने उसको कमेंट भी कर दिया कि इतने जब बैड एक्सपीरियंस हो रहा था तो एक के बाद एक आप क्यों करवाती गई। तो 5 टैटू उन्होंने भी करवाए थे और उनका बहुत बैड एक्सपीरियंस था। बाप रे, मैं शॉक हो गई कि ऐसा भी होता है। और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आप अच्छे से सोच लीजिए कि आपको क्या करवाना है। उसके बाद ही टैटू करने के लिए बैठ जाइए। तो ये हो गई टैटू करने की बात। दूसरी, टैटू करने में पेन होता है का? बिल्कुल होता है, टैटू करने में पेन होता है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पर भी बात यह है कि आप कितनी हद तक पेन बर्दाश्त कर सकते हो। ये हर एक का अलग अलग लेवल हो सकता है ना। कोई छोटी सी चीज़ से भी बहुत डर जाता है, इंजेक्शन से, सुई से। किसी को नहीं कुछ डर लगता। जिसने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे घाव देखे हैं उनको ये टैटू वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ लगती है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे पेन हुआ था बट इतना भी नहीं कि अनबेरेबल, कि हम सहन ना कर सको, इतना दर्द नहीं हुआ था। हाँ, थोड़ा बहुत नीडल आपकी स्किन पर चलती है तो दर्द तो होगा ही, तो दर्द होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप बर्दाश्त ना कर सको। नहीं तो इतने लोग टैटू करवाते ही क्यों। और फॉरेनर्स को तो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब अपने टंग, अपने टीथ तक को नहीं छोड़ा है टैटू करने में। वो तो मुझे पागलपंती लगती है, लेकिन चलो जिसको जो पसंद है वो कर लेता है। दर्द होता है और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी टमी पर भी टैटू करवाया है बहुत बड़ा।
तो टमी पर जहाँ करवाया वहाँ तो हड्डी होती नहीं, तो कितना पेन हुआ होगा आप समझ सकते हैं। तो एक्चुअली मेरे दोनों डिलीवरी जो है वो सीजर हुआ था और गाँव में हुआ था, तो एक गंदा सा मार्क बना हुआ था जिसको मुझे हाइड करना था। जब वो टैटू करवाया तब मैं रोई थी, और उस दिन था 16 अगस्त, मेरा बर्थडे था, और मैं और मेरे हस्बैंड गोवा गए हुए थे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और उसी दिन वो टैटू वो भी चाहते थे कि मैं वो कराऊँ। उस टैटू के टाइम पे मुझे बहुत दर्द हुआ था क्योंकि टमी पे था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम टैटू करवाया था, मैंने पहले छोटा करके देखा कि कितनी पेन होती है क्या। तो मेरी डॉटर थी साथ में, उसको लगा कि भैया का नाम तो मॉम ने लिख लिया, तो उसने फोर्स किया कि यहाँ पर ऐसे फेरी बना लो ये। तो ये उसके चॉइस से मैंने ये बनवाया था। तो 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये कोई ख़राब नहीं हुए। मैंने अपने वेस्ट पे एकदम स्मॉल फ्लावर पहले बनवाया कि कितना पेन होता है, क्या होता है, वो मुझे देखना था। तो पहले तो फ्लावर बनवाया एकदम स्मॉल, इतना सा। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो बाद में फिर ये पी बनवाया, फिर ये, और ये 4 टैटू मैंने एक साथ बनवाए थे जब हम पूरी फैमिली गोवा गए हुए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर तब मैंने यहाँ पर ये 3 स्टार, ये भी मुझे करने थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि मुझे करना ही था ये भी। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हमने गोवा में तो बहुत सारे शॉप है टैटू करने के, तो मतलब अच्छे शॉप से हमने करवाया था। आई थिंक 5-6 साल हो गए होंगे। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा नहीं लगे थे, हाँ 10,000 लगे थे इतने टैटू करने के लिए मुझे। प्रोफेशनल लोग थे ये, हमने पहले सब जानकारी ले ली। नीडल चलती है स्किन पे, तो थोड़ा बहुत ब्लड आना वो तो नॉर्मल सी बात है। तो थोड़ा वो बहुत ब्लड आता है तो वो तुरंत कॉटन से वो पोंछते जाते हैं और अपना टैटू करने का काम चलता रहता है। क्लीन कर लेते हैं अच्छे से स्किन को। पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं स्किन पर कि वो सॉफ्टली बन जाए टैटू आपका। टैटू बनने के बाद एक थिन प्लास्टिक उन्होंने रैप कर दिया था सारे टैटू पे। बाकी कुछ ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी बहुत स्वेलिंग होना वो तो नॉर्मल सी बात है, जब नीडल से हम कुछ करवाते हैं स्किन पर, तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी हुई थी। और मेरे पास वो पिक्चर्स भी होंगे जब मैंने करवाए थे, तो अगर वो पिक्चर्स मुझे मिल जाते हैं तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक गॉड कि जो लोगों के एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक लेडी का वीडियो रात को देखा और मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और काफ़ी साल हो गए हैं मुझे टैटू करके। और जब कर लिया तो कर लिया, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने टैटू करवाए, क्यों करवाए। किसी को नहीं अच्छा लगता होगा, वो उनका देखने का नज़रिया है। मुझे अच्छा लगता था, मुझे पसंद था, मुझे करने थे, इसलिए मैंने कर लिए। और किसी को कोई राइट नहीं कि किसी और को जज करे। बस अगर आपको करना है तो आप प्रोफेशनल जगह से करवाइए, फिक्स कर लीजिए कि आपको ये चीज़ करनी है। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये क्यों करवाया। एक बार टैटू करवाया, उसको हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस बहुत लेंदी है और उसमें काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाते हैं। मतलब वो सही से हुआ नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं टैटू से रिलेटेड, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। ध्यान देना पड़ता है, उसको क्लीन रखना पड़ता है कि उसके ऊपर कोई डस्ट वस्ट ना चली जाए। और दर्द तो होता है, थोड़ा बहुत दर्द तो होता है, इतना भी नहीं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। तो आई होप कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ये मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आपको इससे कुछ हेल्प मिल सकती है अगर आप टैटू बनवाना चाहते हो तो बस यही था आज का मेरा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने आसपास सफाई का खास ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।